थैंक यू वेरी मच। ये तालियां वैसे थी किसके लिए? ये किसके लिए थी तालियां जो अभी बजाई गई? मेहता जी के लिए, ये आपके अपने हार्ट के लिए है कि नहीं? तो थोड़ा चलिए, सबसे पहले तो क्लैपिंग का ही प्रैक्टिस करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है रेन क्लैप क्या होता है? रेन क्लैप, रेन क्लैप भूल जाइए अब MOU। अब हम थोड़ा वैल्यू एडिशन पे बात कर रहे हैं। आर यू विद मी? वैल्यू एडिशन पे बात करेंगे। रेन क्लैप किसको मालूम है? रेन क्लैप एक उंगली के साथ ताली बजाएंगे जरा थोड़ी देर के लिए, वन फिंगर के साथ। आइए शुरू करें। दूसरी ऐड करें, दूसरी उंगली ऐड करें। बारिश थोड़ा मोटी हो गई है, सुबह हो गई थी वैसे। तीसरी ऐड करें। फुल क्लैप, कम ऑन एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो ये बड़े सौभाग्य की बात है लीडर्स से बात करना। पंचायत के प्रधान, सेक्रेटरीज, हमने पहले बात करी थी कि आप यू आर द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की शुरुआत जो है, बुनियाद जो है आप ही हैं अपने आप में। मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि आपके जो 3 दिन हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन बीते हैं, हाँ कि ना? और एक बात ज़रूर है, जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा लीडरशिप की परिभाषा क्या होती है, किसको कहते हैं लीडर। थोड़ा आप ही की परिभाषा जानना चाहेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा जब प्रधान जी यहाँ पे आए। और सवाल क्या है कि देखिए लीडर क्या है। लीडर, जब भी आप लीडर की परिभाषा में हैं तो आप हमेशा ड्राइवर की सीट पे, आप पैसेंजर नहीं है कि नहीं? एक दूसरे को आगे करना नहीं है, आगे आपको खड़े होना पहले। लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं उसको। लीडर इज अ वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। आगे चाहे गोलियां चल रही है, स्टैन गन चल रही है, व्हाटएवर इज देयर, चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन आपको आगे से लीड करना है। तो इसलिए लोग आपको देखते हैं, आप रोल मॉडल हैं बहुत लोगों के लिए। यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो आपको होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जब आपने यहाँ से बात रखी अपनी, तो दैट वाज वंडरफुल। अंग्रेजी में जो है एक कहावत है, लीडर किसको कहते हैं? लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे, देन शोज द वे। कौन है लीडर? जो सही रास्ता जानता है, सिर्फ रास्ता नहीं जानता, सही रास्ता जानता है। नोज द वे, गोज द वे, उस रास्ते पर चल करके देखता है। एंड देन शोज द वे, फिर दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो ये परिभाषा आपके लिए, ये कौन है? वो आप हैं। यू आर द लीडर, हाँ कि ना? अब सवाल क्या है, कितनी हसीन दुनिया में मानव शरीर हमें मिला है, मानव जन्म हमें मिला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी कुदरत की गिफ्ट है कि नहीं? हाँ कि ना? है कि नहीं? तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम क्या है कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, उसके चलते जो हैं आधी ज़िंदगी, जो हम कल परसों भी बात कर रहे थे, नशे में जैसी चली जाती है कि नहीं? हम सभी की मुश्किलें हैं ज़िंदगी में, समस्याएं हैं। किसी की थोड़ी कम है, किसी की ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन ये मुश्किलें हैं किसके कारण? हमारी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो किसके कारण है? हमारे कारण। आपकी ज़िंदगी की समस्याएं क्या हमारे कारण है? अभी तो आपके कारण नहीं है। किसके कारण है? किसके कारण? हाँ जी, अपने कारण नहीं ज्यादा है, हमारे दृष्टिकोण के कारण है। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमारी जिंदगी की जो समस्याएं हैं, 90% से ज्यादा समस्याएं जो हैं, रिसर्च ये कहती हैं हमारे ही कारण। किसके कारण है? हमारे ही कारण। चाहे वो हमारे आलस के कारण है, चाहे वो हमारे कंफर्ट जोन के कारण है, चाहे वो हमारी गलत आदतों के कारण, हैबिट्स। और यदि उन समस्याओं से हम बाहर निकलना चाहते हैं, निजात दिलाना चाहते हैं अपने आप को,
तो एक आदमी को बदलना पड़ेगा। और किसको बदलना पड़ेगा? जो आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है कि नहीं? बदलना क्या पड़ेगा? हम ऐसे कितने लोग हैं, कई लोग आप भाषणों में भी सुनते हैं, दुनिया बदल देंगे। क्या कर देंगे? समझ रहे बात? क्या भाव समझ रहे क्या कह रहा हूं? दुनिया बदल देंगे। दुनिया बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया को बदला भी किसने? लोगों ने। हम और आप जैसे लोग हैं। हमें आज पंचायत चलानी है, कोई देश चला रहा है। हमें इस ग्रह के ऊपर रहना है, कोई चांद पे भी चला गया, मंगल पे भी चला गया। हाँ कि ना? तो लेकिन जो है, इससे पहले कि हम पंचायत बदलें, समाज बदलें, देश बदलें, दुनिया बदलें, छोटी छोटी आदतों को बदलना पड़ता है। क्या बदलना पड़ता है? आदतों को बदलना पड़ता है। हम सब कुछ बदल सकते हैं यदि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और ये जो 90% जो हमारी मुश्किलें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतों के कारण है। हाँ कि ना? हमारी हैबिट्स के कारण है। तो पहली आदत क्या है? ईमानदार होना। क्या आदत है पहली? ईमानदार होना। ईमानदारी भी एक आदत है और बेईमानी भी एक आदत है। सबसे पहली आदत क्या है? ईमानदार होना। किसके प्रति ईमानदार? अपने किसके प्रति ईमानदार? अपने आप के प्रति। अपने आप के प्रति कैसे ईमानदार हो सकते हैं? अपने आप के प्रति कैसे ईमानदार हो सकते हैं? अपनी आदतों को बदल के अच्छी सोच रखना, अच्छी सोच रखना, अच्छी आदतों को अपनाना, और कैसे अच्छा व्यवहार करना, और कैसे हो सकते हैं? जैसे सबसे पहला क्या है कि हमारा जो अपना थॉट प्रोसेस है, उसका जो अलाइनमेंट है, मन, कर्म और वचन, जब तक उसका ऑर्गेनाइजेशन, आप एक संगठन चलाते हैं, पंचायत भी एक संस्था है, एक संगठन है, लेकिन हर व्यक्ति की मुश्किलें वहां से शुरू होती हैं। वो संगठन बनाना चाहता है, संगठन चलाना चाहता है, लेकिन स्वयं में संगठित नहीं है। आर यू विद मी? स्वयं में संगठित नहीं। एक डिसऑर्गेनाइज्ड व्यक्तित्व किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कामयाबी के साथ चला सकता है? तो इससे पहले कि हम संगठन बनाएं, संगठन चलाएं, संगठित करें, हमें अपने आप को संगठित करना जरूरी है। एंड दैट इज नोन एज अ अलाइनमेंट ऑफ मन, कर्म एंड वचन। कभी कभी आपको लगता है कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, जुबान से बोल कुछ और रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे एक्शन से जो होता है वो कुछ और ही होता है। मन, कर्म और वचन की अलाइनमेंट जब तक नहीं है, तब तक हम इन वरीज को, मुश्किलों को इनवाइट करते रहते हैं। हाँ कि ना? हेलो, ठीक 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 बात हो रही है, ठीक बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है, सबसे पहली चीज क्या है? अलाइनमेंट। मन, कर्म और वचन की अलाइनमेंट, कि हम सोचें भी वही, हम बोले भी वही, और हमारे एक्शन से भी वही झलकना चाहिए। वहां पर हम ज्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। तो सबसे पहली जवाबदेही हमारी किसके प्रति है? खुद के प्रति। खुद के प्रति। खुद के प्रति। यदि मैं गलत आदतों का शिकार हो जाता हूं, मुझे नहीं पता गलत आदतें क्या क्या होती हैं। जैसे झूठ बोलना मुझे लगता गलत आदत है। मुझे लगता कि यदि मैं नशों का शिकार हो जाता हूं, मैं अपने, देखिए, बाकी दुनिया के साथ तो मैं बाद में ईमानदार हूंगा, लेकिन मैं यदि अपने आप ही के प्रति ईमानदार नहीं हूं, अपने शरीर के प्रति ईमानदार नहीं हूं, मुझे पता है कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे, किस तरह से मेरे शरीर के अंदर जो सेल्स है वो अल्कोहलिक हो जाएंगे, किस तरह से मेरा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, किस तरह से मेरे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो क्षीण हो जाएगी, किस तरह से मैं 70 तरह की डिफरेंट जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उसको इनविटेशन दूंगा और उसका शिकार हो जाऊंगा। यहां पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं, है कि नहीं? मैं आपको कोई बात पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ कुछ बातें साझा कर रहा हूं।
कभी कभी हमें अपने आप को भी याद दिलाना पड़ता, हाँ कि ना, है कि नहीं, अपनी कॉन्शियस को भी नॉक करना पड़ता है। तो सबसे पहला है होनेस्टी विद योरसेल्फ, अपने आप के प्रति ईमानदारी। क्या नए साल के मौके पर 2023 का मौका था, आप में से किसी ने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं इस साल के अंदर अपना एक बेहतरीन वर्जन बनूंगा, बेस्ट कॉपी ऑफ माई सेल्फ, अपने आप को। हम बेहतरीन हैं, लेकिन बेहतरीन जो शब्द है अपने आप में, इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटेशन है। जितने बेहतरीन हम हैं, इससे और बढ़िया हो सकते हैं, हाँ कि ना। क्या नए साल के अंदर किसी का रेजोल्यूशन था? आप तो पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, सारे काम आपके रेजोल्यूशन पे होते हैं, दैट इज गुड, ग्रेट, कीप ऑन डूइंग इट। लेकिन सवाल है, क्या आप में से किसी ने कोई रेजोल्यूशन इस साल के लिए कि मैं अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए क्या कोई 4 लाइन का रेजोल्यूशन था कि कैसे आप अपने शरीर को, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशनल हेल्थ, कि इसको जो है इस साल के अंदर और बेहतरीन करूंगा। अभी हम मिलजुल करके विकास करने की बात कर रहे थे, मिलजुल करके विकास की बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम अपना विकास नहीं करते, अपना डेवलपमेंट नहीं करते, अपना इंप्रूवमेंट नहीं करते, अपना अपलिफ्टमेंट नहीं करते, तब तक दूसरे विकास हम झुंझलाहट के साथ, इरिटेशन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ, हाँ कि ना। तो जो आपके पास होगा वही आप बांटोगे। यू कांट गिव व्हाट यू डोंट हैव। जो आपके पास नहीं है वो आप किसी को बांट नहीं सकते, हाँ कि ना। तो इसलिए मुझे ये लगता है, क्योंकि हम ये वैल्यू एडिशन सेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो है अपने आप के लिए जरूर एक रेजोल्यूशन बनाइए कि यदि इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, मेंटली डिस्टर्ब है उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, फिजिकली रिस्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है। हेलो, आर यू विद मी? यस सर। तो वो सबसे पहली चीज है। हमने कल भी बात करी थी कि आपका रियल एड्रेस भी आप हैं, रियल लाइफ पार्टनर भी आप हैं, और आपके रियल एसेट्स भी आप हैं। आर यू विद मी? तो होनेस्टी हो सकते हैं अपने प्रति होनेस्ट, एक राइट रोल मॉडल। आप पंचायत के प्रधान और सेक्रेटरीज हैं, आप एक बहुत बड़े मास के लिए, बहुत बड़ी भीड़ के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। आप भविष्य के एमएलएज हो सकते हैं, आप भविष्य के एमपीज हो सकते हैं, आप भविष्य के मिनिस्टर्स हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लेकिन जो छवि आप रखेंगे, जो पद चिन्ह आप जो रखेंगे सोसाइटी के बीच में, वो इम्पैक्ट जो है आपकी सोसाइटी को क्रिएट करता, आपके समाज को बनाता है। तो आप एक इंडिविजुअल नहीं है, आप एक व्यक्ति नहीं है, आप एक रोल मॉडल है। यदि आपको ये मौका मिला है मॉडलिंग करने का, इस समाज को नेतृत्व देने का, तो मॉडल द सोसाइटी इन द राइट वे, बेहतरीन तरीके से। यदि मेरी आदतें गलत हैं एज ए लीडर, तो मैं क्या समाज के अंदर छवि डालूंगा, क्या रखूंगा। तो सबसे पहला है अपने आप को बेहतरीन किया जा सकता है। आप बेहतरीन हैं, लेकिन इससे आगे रूम ओपन है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, हाँ कि ना। यदि हम एक झूठ बोलते हैं कभी, उस झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। कितने? सैकड़ों। और फिर याद रखना पड़ता है कब कब कौन कौन सा झूठ बोला, और उसी के चलते यहां पे स्ट्रेस रहता है। योर ब्रेन इज ऑलवेज बर्डन। लेकिन यदि आप बोलते ही सच हो, कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ यहां पे बर्डन रहेगा, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, झुंझलाहट रहती है, काम करने में मजा नहीं है। क्यों? यहां पे फायर है और यहां पे आइस है। और नेतृत्व का एक नियम है, बड़े इस नेतृत्व को बड़ी लीडरशिप की तरफ यदि लेकर के जाना है, कीप ऑलवेज आइस इन योर हेड एंड फायर कहां चाहिए? स्टमक में फायर चाहिए, यहां पे फायर चाहिए और यहां पे आइस चाहिए। देखा शर्मा जी कैसे कैसे सवाल थे, कितनी बातें थी कैसे हैंडल हुए आइस।
यहाँ पे क्या है? आइस। फायर भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? और फायर, यदि फायर टकराती है तो क्या होगा? इग्निशन भड़केगी, आपके बुझेगी, है कि नहीं? तो ऑलवेज आप लीडर्स हैं, आप चाहे सेक्रेटरीज हैं, आप जो हैं क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, यू आर द लीडर्स। ऑलवेज कीप इट, स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। आर यू विद मी? तो ये भी एक एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यदि हम सक्सेस की बात करते हैं, इफ यू आर इन पोजीशन टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, दैट इज अ ग्रेट एंड बेटर सक्सेस। इसके बजाय कि बहुत सारे एसेट्स हमारे पास हैं, बहुत सारा धन दौलत हमारे पास है, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस हमारे पास हैं, लेकिन इधर स्ट्रेस है, उसे बेहतरीन है कि आपका मिशन हो, आपका एम हो, ऑब्जेक्ट हो, हाउ टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। हो सकता है लिख सकते हैं एक लाइन का रेजोल्यूशन, माई एम एंड ऑब्जेक्ट इन माई लाइफ है टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। हेलो हेलो, कैन यू डू दैट? छोटा सा रेजोल्यूशन। आप में से कितने लोग हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम रात को एक छोटी सी डिस्कशन के अंदर परिवर्तन की बात कर रहे थे, व्यवस्था के अंदर परिवर्तन की बात कर रहे थे। आपके अंदर भी दर्द है, आपके अंदर भी दर्द है, हर जगह पे वो तूफान तो हैं, लेकिन उसको एक लहर, एक रास्ता नहीं मिल रहा है। हर जगह तड़प है, किसी ना किसी तरह की तड़प है। हर जगह आप समझते हैं कि गलत हो रहा, ये ठीक नहीं है, यहां पे भी है, लेकिन वो परिवर्तन की चीजें बाहर नहीं आ रही। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? चेंज की जब भी बात होती है, सबसे पहले आपको स्वयं एक राइट रोल मॉडल बनना पड़ता, तभी आप उस चेंज को लीड कर सकते हैं। हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में एक किताब मेरी अंडर प्रोसेस है, 60% काम हो गया, 40% है। उसके अंदर मेरा प्रयास ही है कि इंपावरिंग यू टू लीड द चेंज। कैसे हम एक इंडिविजुअल को पावरफुल, ताकतवर बना सकते हैं कि ये जो परिवर्तन की चिंगारी है वो उसको लीड कर सकें। हम एक नव भारत के निर्माण के लिए कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। हाउ यू कैन क्रिएट अ इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स, सपनों का भारत, जो शायद कभी शहीदों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, जानें दे दी, उन्होंने देखा था जिस तरह का स्वतंत्र भारत, वो स्वतंत्र भारत आज भी नहीं है। राजनीतिक रूप से हम 1947 के अंदर आजाद हो गए, लेकिन स्टिल इंडिया इज इकोनॉमिकली स्लेव। आज भी जो है रोटी रोजी के लिए जो है हिंदुस्तान का आम जो नागरिक है वो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? कहीं और ही चलेंगे? कहीं और ही चलेंगे? ठीक है, यहीं पे है। तो सवाल क्या है कि इससे पहले कि हम आज ये बात करें कि देश हमारे लिए क्या कर रहा, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, और जो है ये डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें एक सवाल को पूछने के काबिल जो है अपने आप को करना होगा कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जो मौका आपको यहां पे मिला है, कभी कभी लोगों को लगता है मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बड़े गांव में रहता हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो महिला हूं, मेरा तो उम्र ये है, मैं कैसे चेंज ला सकता हूं। यदि आप मुझसे ये सवाल पूछें, क्या मैं भी परिवर्तन ला सकता हूं, क्या मैं भी परिवर्तन ला सकती हूं, एंड माय आंसर इज यस, यू कैन ब्रिंग द चेंज, यू कैन लीड द चेंज। जहां पर भी आप हैं, जो भी एरिया ऑफ फंक्शनिंग आपका है, यदि आप वहां पे अपना 100% देते हो, होनेस्टी के साथ देते हो, यू आर द एजेंट्स ऑफ अ चेंज। आपसे भी उस परिवर्तन की शुरुआत होती है। यू कैन ब्रिंग दैट चेंज। और मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आप ये बिलीव करते हैं? क्या आपका ये विश्वास है कि आप ही वो परिवर्तन ला सकते हैं? आपको जंक नहीं बनाया गया है। यदि आप इंसान हैं, यू आर बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। आप उसकी बनाने वाले की सबसे श्रेष्ठ कृति हैं इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर। लेकिन आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहला चीज है होनेस्टी विद योरसेल्फ। अपने आप को एक बेहतरीन रोल मॉडल जो हम बना सकते हैं। मेक योरसेल्फ ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी।
एक ऐसा मैग्नेटिज्म जो है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप देखने में अच्छे लगते हैं, आपका पहरावा अच्छा है, लेकिन इसलिए कि आपकी नियत अच्छी, आपकी सोच अच्छी है और आपका जज्बा और आपके जज्बात अच्छे हैं। कैन यू डू दैट? हेलो, यही है वैसे सब लोग और आज तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं की जा सकती हैं। अगला सवाल जो है, कुछ मैं जो रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, आप जो हैं चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आपका इंपैक्ट है ग्राउंड लेवल पे, लोगों की लाइफ के अंदर बहुत इंपैक्ट है। प्लीज जो है, आपको एक मौका मिला हुआ है, जरूर जो है, क्या आप में से किसी ने जो है इस साल के अंदर जब आप नए साल का रेजोल्यूशन बना रहे थे, क्या किसी ने जब आपको मौका मिला है 5 साल के लिए अपने लोगों को लीड करने का, उनकी सेवा करने का, क्या किसी ने एक रेजोल्यूशन ये भी लिया है कि मेरा सपना है, मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं अपनी पंचायत को ड्रग्स फ्री पंचायत बनाऊंगा? क्लैपिंग हो सकती है आपकी। देखिए सवाल क्या है, पंचायतें भी भाई साहब 3600 है। कितनी है? 3615। यदि उस मास से, उस भीड़ से आप अपने आप को अलग करना चाहते हैं तो वो तभी होगा जब जो भीड़ जो पंचायतों की है, जो वो कर रही है, उससे आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। My guru says, if you want to be in classes, look at the masses and do the opposite. यदि आप चाहते हैं कि आप भीड़ से होकर के क्लास में अपने आप को खड़ा करें, तो आपको भीड़ को देखना पड़ेगा, क्या करती हैं, कैसे रहती है, कैसे सोचती हैं, उसे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। Only then you can be in the classes. Are you with me? तो ये 3600 पंचायतों की भीड़ में से यदि आपको 40 पहली पंचायतों में शामिल किया गया है, जल जीवन मिशन के इस बीड़े को उठाने के लिए ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, तो आपको भीड़ से अलग होने का मौका मिला है। लेकिन आपके पास आज ये मौका है, आप इन 40 पंचायतों की भीड़ से भी जो है एक मॉडल पंचायत के रूप में, सबसे बेस्ट परफॉर्मर के रूप में जल जीवन मिशन के ऊपर अंदर जो है साबित कर सकते हैं, वो मॉडल बन सकते हैं जिसके लिए जो है कल पूरा प्रदेश सीखना चाहेगा, पूरा देश सीखना चाहेगा। और ये जो 3600 पंचायतें 40 को माइनस करके बचती हैं, वो आपसे सीखना चाहेगी, आपका जैसा बनना चाहेगी। लेकिन यह कब होगा? यदि आपके रेजोल्यूशन में शामिल होगा, प्लेज में शामिल होगा। लेट्स टेक ए प्लेज, बी ए रोल मॉडल इन द जल जीवन मिशन, तो यह मुनासिब है। थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। समस्याओं से थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और यह तभी मुनासिब है। नहीं तो समस्याएं, जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होगा आपको मिलेगा वो। If you focus on the challenges, you will get the challenges. If you focus on the solutions, you will get the solutions. ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन हमने आरंभ में बात करी थी, 90 से ज्यादा हमारी समस्याएं हमारे कारण हैं, हमारे व्यवहार के कारण हैं, लाइफस्टाइल के कारण हैं, हैबिट्स के कारण हैं। और यदि हम एक व्यक्ति को राइट कर दें, 90% समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। 10% है जो आपके कंट्रोल में नहीं, 10% जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास एक रास्ता है, प्रेयर करें। क्या करें? प्रेयर में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। एक बात और है, यदि आप प्रेयर करें लेकिन साथ में 90% जो आपके कारण है उनको ठीक कर दें, 10% the things which are not in your control will automatically fall into your control. जो आपके कंट्रोल में 10% नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगी। यदि आप 9% के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने का अपने आप से वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। आर यू विद मी? ये इंसानी जिंदगी से वन टाइम अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, एक बार का मौका है। इंसान जो बनने का मौका हम सभी को मिला है, इसको यूं ही मत गवाइएगा, इसको धुएं में मत उड़ाइएगा, इसको शराब में मत डुबाइएगा।
दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ द नेचर। हमें जीव जंतु नहीं बनाया गया, हमें इंसान बनाया गया, तो हमें कुछ क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। हम कोई टेबल नहीं है, हम कोई चेयर नहीं है, हम कोई पशु या पक्षी नहीं है, इंसान है। यदि एक इंसान देश को प्रधानमंत्री के रूप में चला सकता है, एक राष्ट्रपति के रूप में चला सकता है, तो आप भी वही ताकत रखते हैं, वही हिम्मत रखते हैं, वही जज्बा रखते हैं, वही सारी फैकल्टीज ऑफ बॉडीज आपको भी दी गई हैं। तो आप सिर्फ अपने चार दीवारी से जरा बाहर सोचे, उस बॉक्स से बाहर सोचने की हिम्मत करें। कैन यू डू दैट? हेलो, कर सकते हैं? किसी ने जो है अपने रेजोल्यूशन के अंदर इस साल के अंदर यह लिखा है कि मेरा उद्देश्य है अगले इन 5 सालों के अंदर इस पंचायत को अपने इलाके की, ब्लॉक की, जिले की, तहसील की सबसे बेहतरीन पंचायत बनाना। सिर्फ वो बेहतरीन पंचायत नहीं कि जहां पे सरकार से सर्टिफिकेट आपको मॉडल पंचायत का मिल जाता है, लेकिन वो पंचायत जहां का आपका एक एक वोटर आपको सर्टिफिकेट दे कि आपने वाकई इस पंचायत को मॉडल पंचायत बना दिया। क्या ज्यादा बोल रहा हूं? नहीं सर, ज्यादा बोल रहा हूं, है कि नहीं? तो क्या कोई रेजोल्यूशन है? भीड़ मत बनिएगा, भीड़ से थोड़ा ऊपर सोचिएगा, भीड़ से थोड़ा अलग देखने का प्रयास करें। क्या ये रेजोल्यूशन है? एंटी ड्रग्स की हमने बात करी थी, वो आपके पास एक भीड़ से अलग सोच हो सकती है। अभी इससे भी एक और बड़ी बात है, हमारे ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी जो है आज एक कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो रही है, और मुझे बहुत डीपली दुख होता है जब उन चीजों को हम देखते हैं करीबी से। और वो कैंसर है ग्रास लेवल पे, पंचायत लेवल पे करप्शन। बहुत बदनाम है हमारे सेक्रेटरीज, बहुत बदनाम है हमारे प्रधान, बहुत बदनाम है हमारे क्या कहते हैं जो ब्लॉक लेवल में जेईज होते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या यही पर्पस है? इसी के लिए हम आए हैं कि भाई लोग ये कहें यहां तो इसके बगैर काम ही नहीं होता, चलता है, ये तो करना ही पड़ता है। क्या दे करके जाओगे अपनी नई जनरेशन को? व्हाट यू आर, क्या क्या सौंप रहे हैं आप आने वाली पीढ़ी को? क्या किसी पंचायत का रेजोल्यूशन था इस साल के अंदर, या आपके जहन में है कि हम अपनी पंचायत को करप्शन फ्री पंचायत बनाएंगे? डू यू हैव दैट? आर यू विद मी? यस सर। भीड़ से कुछ अलग करना है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस देश के अंदर आप आजादी से सांस ले पाए, उन्होंने जवानी के दिनों के अंदर अपनी जानें दे दी। आपसे क्या मांगा जा रहा है? सिर्फ करप्शन ना करें। आपसे क्या मांगा जा रहा है? छोटी छोटी बातें। कैन वी डू दैट? दूसरी बात, पंचायत है, आप एक परंपरा बना सकते हैं कि आपका रेजोल्यूशन है किसी का कि आपकी पंचायत के बीच में एक भी बच्चा जो है एजुकेटेड नहीं रहेगा, अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। एक भी बच्चा आपकी पंचायत के अंदर अनपढ़ नहीं रहेगा। क्या किसी पंचायत ने के प्रधान ने ऐसा कभी रेजोल्यूशन दिया है? वही राजनीति की बातें, उसी दलदल में सारी चीजें, वही 5 साल, फिर आप भीड़ से अलग क्या करोगे? इस देश को नया देश कैसे बनाओगे? इस भारत को नया भारत कैसे बनाओगे? पिछले 5 साल पिछले के चले गए, अगले 5 साल अगले के चले जाएंगे, और लेकिन बातें वही जो पहले से चल रही थी वही आप भी कर रहे होंगे। तो कैसे परिवर्तन आएगा? कैसे हम बेहतरीन समाज का निर्माण कर पाएंगे? कैसे हम बेहतरीन समाज बना पाएंगे? आर यू विद मी? क्या किसी का रेजोल्यूशन है और आपको लगता नहीं है कि ये रेजोल्यूशन जो है तमाम दूसरे रेजोल्यूशन, इसका गौशाला, इसकी दीवार, इसका ये, इसका वो चलता रहेगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? डिफरेंट हेड्स हैं, डिफरेंट बजट्स हैं, आते हैं। यदि उसी में जिंदगी डुबा दी, 5 साल उसी में खत्म कर दिए, तो हम क्या कर रहे हैं? देन व्हाट वी आर डूइंग? हेलो,
क्या मुनासिब नहीं है करप्शन फ्री पंचायत? क्या मुनासिब नहीं है एंटी ड्रग्स पंचायत? क्या मुनासिब नहीं है एक भी बच्चा बिना शिक्षा के आपकी पंचायत के अंदर नहीं? क्या हम कर नहीं सकते? बड़ा दुख होता है। परसों जब मैं ये शिमला की तरफ आ रहा था, हालांकि मैं पहले ही लेट था और मैं बहुत स्पीड के साथ चला भी था, तो रास्ते में मुझे जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ दिया। हालांकि मैं काफ़ी आगे चला गया, लेकिन जब मुझे देखा कि वो कुछ तकलीफ में जैसे लगे, तो मैंने गाड़ी को बैक किया और मैंने उनको जो है उसमें क्या कहते गाड़ी में बिठा दिया। और बैठने के बाद मैं उनको पहचान भी पाया। जब मैं वकालत के अंदर था यहाँ पे, तो वो काफ़ी बार कोर्ट में आते रहते थे और काफ़ी बड़े ट्रांसपोर्टर हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है डिफरेंट कमिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने उनको रखा। और वो जब बैठे तो उन्होंने मुझे नमस्कार किया मेरे करने से पहले, लेकिन मैंने फिर उनके कहा कि आप हमारे बुजुर्ग, ये जो तमाम छोटी मोटी बातें हुई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ कहाँ से कैसे हैं। तो वो बहुत मौजूद आदमी, बहुत कामयाब आदमी, और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ा कुछ किया, बड़े एसेट्स क्रिएट किए हुए, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। फिर कहते हैं कि मुझे वहाँ तक ऐसे ऐसे जाना था और जो है बेटा थोड़ी देर पहले गाड़ी लेकर के चला गया। कहते परवाह नहीं करते हैं जी, मुझे थोड़ा तैयार होने में टाइम लग गया। उनको पार्शियल पैरालिसिस हुआ है, आधा शरीर जो है थोड़ा सा बोलने में उनको दिक्कत है, थोड़ा चलने में दिक्कत है। तो मैं हालांकि मुझे कहीं और, लेकिन मैं उनको उनकी डेस्टिनेशन पर जो है बड़े आराम से पहले ड्रॉप करके आया। तो बड़ा बुरा लगता है। उनके बहुत कामयाब बच्चे हैं और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो बात एक उन्होंने बताई वो बहुत अंदर तक गई। परवाह नहीं करते, उनको थोड़ा सा तैयार होने में समय लग गया, लेकिन बच्चे जो अपने बच्चे सब सारी सुविधाएं होते हो, वो आपस में हर किसी को हाथ दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई उनको लिफ्ट दें। और जो है ये जो परवाह है, क्या आपकी पंचायत के अंदर ऐसे लोग हैं? क्या आपकी पंचायत के अंदर जो है आप यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ योर पंचायत। जैसे राष्ट्रपति देश का पहला सिटीजन होता, पंचायत के जो है आप पहले सिटीजन हैं, और आपका ये वो जिम्मेवारी है कि यदि ऐसा जो है कुछ आपकी पंचायत के अंदर है, यदि कोई नहीं परवाह कर रहा, तो क्या हमारा प्रधान उस बात की परवाह कर रहा है? ये परंपरा, ये जो क्या संस्कार जो है, ये जो सोसाइटी से जो है विलुप्त हो रहे हैं, क्या ये संस्कारों की एजुकेशन, क्या आप कभी प्रयास करते हैं कि ऐसे बुजुर्गों को ला करके सम्मानित करें, उनकी शिक्षा को जो आने वाली पीढ़ियों को सौंपें? क्या कभी जो है ऐसा हम प्रयास करते हैं? क्या साल के अंदर हमारा कोई एनुअल ऐसा फंक्शन हम पंचायत लेवल पे करते हैं, ऐसे लोग जिनकी बुरी आदतें थी उनको छोड़ दिया, उनको सम्मानित किया जाए, दूसरी पीढ़ी को जो है क्या कहते हैं इंस्पायर किया जाए? और ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए और आज उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी परवाह की जाए। ये परवाह की बात कर रहा हूं। और आप जो है करता धरता है उस पब्लिक के, जहां पे आप सोसाइटी के अंदर, जहां जो पंचायत का नेतृत्व करने का मौका आपको मिला हुआ। तो ये मेरी गुजारिश थी कि बिकॉज यू आर दी एजेंट्स ऑफ चेंज, जो भी परिवर्तन समाज के अंदर आएगा, और वो चाहे पॉजिटिव आएगा चाहे वो नेगेटिव आएगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन ये आपको तय करना है आप किस बात के लिए जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, नेगेटिव लाइन में ले जाने के लिए या फिर एक सही दिशा में अपने समाज को ले जाने के लिए आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये आपको तय करना। इसके अलावा कुछ बोनस हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। ये मेरी दरख्वास्त थी एक तरह से मेरी ना तो नियत और ना ही हैसियत है कि मैं आपको यहां से पढ़ा सकूं, क्योंकि मंच है, प्लेटफॉर्म है और आप सभी लीडर्स हैं और आप वो लोग हैं जो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। आप जो है जनता और क्या कहते हैं सरकार के बीच की कड़ियां, और यदि आप चाहें तो आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। समाज के अंदर सारे सुधार के काम आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप निजी स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठें और एक छोटी मानसिकता से बड़ी मानसिकता की तरफ बढ़ें,
तो आप एक लाइट हैं, आप एक ऐसी रोशनी है जो पूरे समाज को जो है रोशनी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट यहाँ आपके पास रख रहा था कि भीड़ से थोड़ा अलग उठिए, भीड़ से थोड़ा अलग सोचिए, और आपके पास अवसर है उस परमात्मा ने दिया हुआ, इसका जो है सदुपयोग कीजिए, इसको काम में लाइएगा, है कि नहीं है। और हमने बार बार कहा कि ये जिंदगी एक बार ही मिली है, और ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन लाने के लिए आपको 50 साल का समय चाहिए, 5 साल बहुत होते हैं यदि काम करने की नीयत है तो। 5 years आर इनफ टाइम। यदि 5 साल है, हो सकता है आने वाले दिनों में लोग आपको चुने और लगातार आप जो हैं और आगे बढ़ें, लेकिन यदि ये 5 साल का भी मौका मिला है उसको ज़ाया ना होने दीजिए। और बोनस की जो मैं बात कर रहा था कि क्या कहते हैं, एक तो जो हेल्थ का इशू हमने डिस्कस किया है, हेल्थ को लेकर के हम बात कर रहे थे, चेंज को लेकर के हम बात कर रहे थे। हम जो है एक प्रयास कर रहे हैं बहुत सालों से, हमने एक क्लब बनाया हुआ है, अर्ली राइजर्स मॉर्निंग रिचुअल क्लब, 5 AM क्लब उसको हम कहते हैं। तो हमने यहाँ भी प्रयास किया, हम कल सुबह भी डॉक्टर साहब जब हम उधर पहले बैच का ट्रेनिंग ठियोग में कर रहे थे, तब एक रात हमें इकट्ठे रहने का मौका मिला, हम लोग इकट्ठे थे। तो सुबह मेरी तो आदत है, चाहे कैसे भी दिन है, कैसा भी समय है, मैं हमेशा से जो है ये करता रहा हूँ, और बिना ब्रेक के, मतलब पिछले 2 साल तो ऐसे हो गए, रात को कितने बजे सोए, कैसा काम था, क्या था, लेकिन हमने कभी भी ब्रेक नहीं किया। 5 बजे का 1 घंटे कम सेशन करते हैं। पिछले 24 सालों के अंदर जो है 22 + 24 24 ईयर्स के अंदर जो है हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, और जो है क्या कहते हैं ये जो लाइफ काउंसलिंग और कोचिंग के अंदर जो है प्रैक्टिकल लेवल पे हमने बहुत सारा कोर्सेज भी किए, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी थे, इंडिया से भी किए, इंडिया से बाहर से भी किए, कैलिफोर्निया से मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके आधार पर हमने एक डिज़ाइन किया, 1 आवर्स प्रोग्राम है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ एक्सरसाइज भी हैं, योगा है, मेडिटेशन है, और इसके साथ साथ जो है लाफ्टर है, सेल्फ टॉक हैं, ग्रैटिट्यूड हैं। तो उसके अंदर जो है अभी हम काफ़ी समय से जूम के ऊपर लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको शुगर जैसी प्रॉब्लम है, उसमें राहत मिली है। काफ़ी लोग हैं जिनको वेट मैनेजमेंट, खासकर ये सेंट्रल ओबेसिटी जो होती हैं, है ना, जो स्टमक बढ़ जाता है, तो इसके चलते आपका नी जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता है, ग्रीस का जो वियर एंड टियर हो जाता है, हार्ट के लिए हाइपरटेंशन, डिफरेंट तरह की बीमारियां हो जाती हैं यदि आप राइट शेप में नहीं हैं तो प्रयास है कि उसके अंदर जो हम एक उस वर्ड को कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए 4 पिलर्स होते हैं, हमारा प्रयास है उसके अंदर हम एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा उससे भी आज एक ऊपर वाला लेवल है, ऑप्टिमल हेल्थ से भी ऊपर का एक लेवल है, उसको कहते हैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल, होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य, जिसमें सिर्फ शरीर ही नहीं आता, उसमें बॉडी है, माइंड है एंड योर सोल है। तो उसकी फिटनेस के लिए, उसकी वेलनेस के लिए आप क्या करते हैं, तो वो उसके अंदर, हालांकि हमने एक कम्युनिटी भी बनाई हुई है, तो वो कौन सा ऐप है, कुटुंब ऐप के ऊपर एक कम्युनिटी भी है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री कम्युनिटी है, वहाँ आपका आई कार्ड जैसा भी बन जाता है, वहाँ पॉजिटिव कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं। जो लोग अभी अर्ली राइजर्स भी नहीं हैं, 5 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है, कुछ इंस्पायरेशन, आने वाले दिनों में कुछ लाइव सेशंस भी वहाँ होने शुरू हो जाएंगे, तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि एक दिन सुबह उठना बड़ा ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक करना, आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं? मॉर्निंग वॉक देखिए बहुत कम लोग हैं। यदि आज मॉर्निंग वॉक की आदत नहीं डालोगे तो कल को आपको मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। कौन सी वॉक? बड़े बड़े जो नीचे पार्क होते हैं मेट्रो सिटीज़ के अंदर, ऐसे भरे रहते हैं। सुबह डॉक्टर ने किसी को बोला हुआ ऐसे करना, किसी को बोला ऐसे करना, किसी को बोला ऐसे चढ़ना, सब लगे हुए हैं वहाँ, तो वो वार्निंग वॉक है, वो मॉर्निंग वॉक नहीं है। डॉक्टर ने वार्निंग दी हुई है, करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये समस्याएं हैं। इससे पहले कि किसी को वार्निंग वॉक करनी पड़े तो मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? तो यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं, तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी का, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप में से कोई व्यक्ति 5 AM क्लब का हिस्सा बनना चाहता है तो उसका जो है डॉक्टर साहब वो ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करेंगे, तो आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। जूम के ऊपर है, आपके पास एक मोबाइल चाहिए, छोटा सा एक स्टैंड चाहिए, तो उसमें कनेक्ट हो करके जो है आप उस 1 आवर में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो ये कंट्रीब्यूशन है, कोई फ्री सेशंस हैं। और ऐसे ऐसे मैंने खुद पेड सेशन किए हैं साल के अंदर, मतलब जिसमें मैं पे करता था, और मैंने 10 सेशन ऐसे ऐसे किए होंगे कि उनको सबको भी मिला दें, तब भी मुझे वो वहाँ नहीं मिला जो हमने प्रयास किया इस एक सेशन के अंदर क्लब करने का। और इसके साथ साथ जो है पंचायतों के प्रधानों को स्पेशली जो है एक और बोनस ये है, मेरा विषय लाइफ कोचिंग का है, 24 साल से ज़्यादा का मेरा क्या कहते हैं इसके अंदर एक्सपीरियंस है। काउंसलिंग के लिए जो है, चाहे फैमिली डिस्टर्बेंस हैं, विचारों के टकराव हैं, फैमिलियाँ जहाँ खराब हो रही हैं, है ना, तो वो काउंसलिंग मैं पर्सनली करता हूँ। और हेल्थ से रिलेटेड जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज, डॉक्टरी फील्ड अलग है, लेकिन जो लाइफस्टाइल के आपके खान पान रहन सहन के चलते चीज़ें हैं, स्ट्रेस हैं, टेंशन है, तो वो जो है काउंसलिंग के सेशन जो हैं 1-on-1 हम करते हैं, तो वो जो हैं अवेलेबल हैं यदि कभी कहीं किसी को लगे। इसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं, और यदि आप मेरी कभी आने वाले दिनों में मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि भी मैं एंटी ड्रग्स जो है क्यों, ये थॉट कहाँ से बिल्ड हुआ और क्यों मैं जो है इसको प्रमोट करता हूँ। हमने पिछले दिनों में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, राडा के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कम्युनिटी है वो, रोडू अगेंस्ट ड्रग्स। उसका विज़न मिशन ही यही है कि हम जो है किस तरह से अपनी सोसाइटी को ड्रग्स फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। तो वो भी कम्युनिटी है, उसके अंदर भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो राडा के नाम से है, कुटुंब ऐप के ऊपर, उसमें भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है ताकि एक अवेयरनेस का आप हिस्सा बन पाए। और दूसरा जो है, यदि किसी पंचायत को लगता है कि यदि आप अपने लेवल पे पंचायत में कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे डॉक्टर एलसी शर्मा जी यहाँ तो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी इस तरह का प्रोग्राम है, तो आपको लगता है कि कहीं पे हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो हम ज़रूर जो है उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल बी अ पार्ट कि जहाँ आप यूथ और अपनी वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के हैं या फिर जो है ये ड्रग्स फ्री सोसाइटी को लेकर के हैं, तो वी विल बी ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। तो ये अगला बोनस था आप सभी के लिए। और बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये बहाने हैं, ये जो क्या कहते हैं मिशन का जो ये प्रोग्राम था, और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 दिनों के अंदर जो एम्पावरमेंट यहाँ पे हुई है, और आप जो है ज़रूर रोल मॉडल के रूप में इस प्रोग्राम को आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फेलियर और सक्सेस जो है ना, ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है। यदि आप सीरियस और सिंसियर हैं इस बात को लेकर, तो आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, आने वाले दिनों के लिए लोगों के लिए मॉडल बना सकते हैं। अभी वैल्यू एडिशन में हम बात कर रहे थे, ये रिश्ते बनाने का समय है कि नहीं, संबंधों का जो वैल्यूएशन है ना, अभी की तारीख में हम हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस जो है उस कंसेप्ट के ऊपर काम करते थे, लेकिन अभी कोविड के बाद जो है रिश्तों की जो अहमियत है, कनेक्टिविटी की जो अहमियत है, टच की जो अहमियत है, वो बहुत बढ़ गई है। तो आज कामयाब होने के लिए आपको हेल्थ को अच्छा रखना जरूरी है, वेल्थ के लिए काम करने की जरूरत है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा है रिलेशनशिप। परिवारों के अंदर जो है आज सबसे ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी कब घटती है, जब एक व्यक्ति इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में, सिर्फ जब टीवी देखते हैं तब एक दिशा में होते हैं। और ये क्यों होता है? जब विचारों का टकराव होता है। विचारों के टकराव कब होता है? जब हम अपनी जो सोच है वो किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति, हाई इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया है आज की तरफ, व्यक्तिवादिता हम उसको कहते हैं। हमें लगता है कि हम ही सही है, बाकी सारी दुनिया बेकार है, हमें ही लोग फॉलो करें, हमारी ही सुने, लोगों की बात छोड़िए। हम परिवार के अंदर ये प्रयास करते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। ये हमें हक है कि हमारी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, उसको रिस्पेक्ट करना हमारा प्राइमरी दायित्व है, लेकिन हमें यह हक कभी नहीं है कि हम किसी की सोच को घटिया करें। लेकिन किस तरह से आप सिर्फ विचारों के टकराव को बचाने के चलते अपनी लाइफ को, फैमिली लाइफ को बेटर कर सकते हैं, तो ये भी सारा काउंसलिंग के विषय है और ये सारे एसोसिएशन के विषय हैं। तो यही प्रयास जो है हम अपनी तमाम जर्नी के अंदर करते हैं, किस तरह से लोगों के फेस पर स्माइल लेकर के आ सके और उस स्माइल को स्प्रेड करते चले जाए। इसीलिए कल भी हमने बात करी थी कि जब भी किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप करते हैं, जरूर एक बार पूछें कि क्या आज आपने स्माइल किया है। ये पूछें जरा लोगों से, लेट द पीपल लाफ, उनको हंसने दें। यदि वो हंस गए तो आपका पर्पस तो पूरा हो गया।
है कि नहीं, कि क्या पूछ रहे हो कि आज आपने स्माइल किया है। सो मैं अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, और कोई बात किसी को गलत लगी हो, मेरी नियत तो बड़ी साफ थी और बहुत अच्छी भी थी, अच्छी थी, है कि नहीं, तो फिर भी किसी को थोड़ा गलत लगा हो या कोई पर्सनल जैसा लगा हो तो प्लीज़ अपने आप को माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, गलत तो आपको लगा ना, मुझे तो नहीं लगा, तो आपको लगा तो अपने आप को माफ़ कर दीजिएगा। सिंपल सिंपल है, ठीक है। सो किसी का कोई सवाल है, यदि कोई पूछना चाह रहा है कुछ तो उसके ऊपर, या कोई कंफ्यूजन या कुछ आपको लगा, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर। किसी का कोई सवाल है? तो सर एक ही बोलती बंद। नहीं, बोलती बंद करने का तो कोई सवाल नहीं। So thank you very much. God bless you all. Wish you all success, happy, healthy and great life ahead. और जहाँ पे भी हम मिलेंगे, मेरे ख्याल से हम एक स्माइल के साथ मिलेंगे और आने वाले दिनों के अंदर जो रिश्तों को मजबूत करेंगे। God bless you all. Bye bye. Take care. Thank you very much. Thank you very much, sir. Wonderful. Done. हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल। हमें तो अल्टीमेटली साइन की कॉपी चाहिए ना, तो बिल्कुल आधे अधूरे का उसके लिए सर सब एग्री है तो Done. हम इनको आपको देते हैं मंडी सदर से टुंग पंचायत प्रधान जी, ये 2 कॉपी हैं आपके पास, एक उनको एक आपके लिए। आपका रेजोल्यूशन की कॉपी एक दोनों में लगनी है और उनके 2 डॉक्यूमेंट मिलने हैं, वो दोनों के साथ लगनी है, एक उनको एक आपके। उसके बाद फिर उसके बाद आपने हमें पूरे की स्कैन्ड कॉपी आपने हमें बिल्कुल राइट, ये हमें पहले पहुंचा देना ऑफिस में, ये एक पूर्व का जो डॉक्यूमेंट है मतलब खुद आएगा। देंगे ना, वो आपके पास आएंगे। बिल्कुल अच्छा, एक बात और भी है ना सर जी, अगर आपने देखो 3 दिन हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे जो भी गाइडलाइन दी, बहुत अच्छी दी, अगर आपको यहाँ पे हमारे साइन करने उचित लग रहे तो हम करने को तैयार हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रधान जी, आपने कोई ना प्रश्न पूछा? चुराग 12 पॉइंट क्या है? बड़ा भैया कॉपी और साफ कर दीजिए। थोड़ा सा साइन करने के लिए बस। हाँ क्या करना है? देखो इसमें यहाँ पे डेट लिखेंगे, पेन से लिखना है सारा, जब आप वहाँ पे करेंगे डेट लिख लेना है यहाँ। ये नोट करा दो सर इस बात को, नोट कर लेंगे सब, हाँ, नोट कर लेंगे सर। नोट कर लेंगे, कागज लिखा तो है ठीक है। नहीं कर सकते, उसमें क्या हुआ? लिखा तो है सारा कुछ। नहीं, सारा कुछ क्लियर है। पंचायत का नाम पहले कॉलम में पंचायत का नाम लिखना है, दूसरे में भी पंचायत का ही नाम लिखना है, और तीसरे में ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ लिखा है, यहाँ जिले का नाम लिखना आपने तीसरे वाले फिलहाल, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका। सेकंड पार्टी में सेक्रेटरी साइन करेंगे एज सेक्रेटरी VWSC, तो विटनेस किसी एक को ले लेना वहाँ पे। थर्ड पार्टी में जेई साइन कर देंगे, उनकी भी किसी की विटनेस करेंगे। ऑफिस में मोहर प्रधान की लग जाएगी, जो सेक्रेटरी की मोहर VWSC की मोहर बनाना पड़ेगी, सेक्रेटरी VWSC। फिलहाल बिना अपना नाम लिख लेना, सेक्रेटरी नाम सेक्रेटरी VWSC ऐ करके मोहर बनाते हैं तो बना लेना, नहीं बनती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चलेगी मोहर। फिलहाल साइन होने का गजब के साइन है। आप तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। एक्सचेंज करें, उनके साथ अपनी फोटो लें, बढ़िया से उसको फ्रेम में लगाएं, क्योंकि
अगर अपनी पंचायत में वाकई आप बढ़िया काम करेंगे ना, बाद में उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनेगी। डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो ये बैकग्राउंड की चीजें काम आएगी उसके लिए। तो मसाला भी जाके रखे हैं, आपकी दुनिया देखें आपके बारे में। तो कुछ फोटो वोटो, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो सब चीजें रखना। हो सकता हम ही कभी आपके पास है आपकी डॉक्यूमेंट्री बनाने, आपकी सक्सेस स्टोरी को लिखने, उसके लिए वो सब चीजें काम आएंगी। बहुत बढ़िया। क्विकली हम 10 मिनट में फीडबैक लेना चाहेंगे सीएम साहब, इंडिविजुअल फीडबैक ले लें। अच्छा जी, माइक है ना। ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? 3 दिन की जो ये हमारी ट्रेनिंग है, जो ये प्रशिक्षण था, पिछले 18 वर्ष से मैं जो है डिफरेंट टाइप के प्रशिक्षण ले रहा हूँ इस जॉब के चलते। लेकिन सभी जितने भी प्रशिक्षण हुए वहाँ उस संबंधित काम की ही बातें हुई। इस तरह का प्रशिक्षण कभी नहीं हुआ कि जहाँ जो है हमारी पर्सनल लाइफ से संबंधित भी, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस तरह के लेक्चर हुए हो, इस तरह की बातें हुई हो। और ये एक डिफरेंट टाइप का अनुभव रहा। धन्यवाद। मुझे इस तरह के शिविर में आने का शिविर ही हुआ है कि पहली बार इस तरह का मौका मिला जब से प्रधान बने हम 2 साल से। और जिस तरह के हमारे को ट्रेनर मिले उसमें हमारे को बहुत ही आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि आगे कोई भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे और हमारे को जो है आप बाहरी स्टेटों में भी घुमाएं इस के प्रति जहाँ ये कार्य चल रहे हैं JJM के, और इनको हम अच्छी तरह से कर पाए। धन्यवाद। ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी इसमें हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया और हमें सर की बातों पे मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारा ये जो ट्रेनिंग थी यहाँ पे हमें अच्छे ढंग से समझाया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये जो 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ इसमें मैं LC शर्मा जी और अपने त्रिलोक मेहता जी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में एक्सीलेंट देता हूँ कि मेहता जी इतना ज़बरदस्त अपने शरीर से जो आवाज़ निकालते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और शर्मा जी को भी, दोनों को एक्सीलेंट। धन्यवाद जी। ये जो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और हमें यहाँ अच्छा प्रदर्शन हुआ मिलने का। धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत ही अच्छा था 3 दिन का कार्यक्रम। सभी को मेरा नमस्कार। हमने भी 18 साल की नौकरी में बहुत ट्रेनिंगें ली, लेकिन इस जैसी ट्रेनिंग शायद हमें अभी तक नहीं मिली, जो कि योजना के साथ साथ अपने हेल्थ के बारे में और समाज के बारे में अपना दृष्टिकोण कैसे बनाया जाए, इस तरह के जो सवाल हमारे द्वारा दिए गए और जो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्टरों द्वारा उसके बारे में जानकारी दी गई, शायद ऐसी ट्रेनिंग कभी नहीं हुई। धन्यवाद जी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जो प्रशिक्षण मिला बहुत ही मूल्यवान था। जल जीवन मिशन तो था ही था, लेकिन जो पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी सारी चर्चा हुई और सोशल डेवलपमेंट कैसे हो उस पे भी चर्चा हुई, जो बहुत ही अच्छा लगा और सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त होने जा रहा है। इन 3 दिनों के अंदर जो भी प्रशिक्षण हमें दिया गया वो एक ऊर्जा का काम ग्रास रूट में हमें दिखाने को मिलेगा, ऐसी मैं आशा लेके यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छा था जो हमने 3 दिन में यहाँ सीखा, उसमें बहुत मजा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो डॉक्टर LC शर्मा जी और त्रिलोक मेहता जी ने हमारे को दिया, अच्छे तरीके से समझाया और इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से हमारे को अपने लाइफस्टाइल में भी
चेंज करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा 3 दिन का ट्रेनिंग से, बड़ा अच्छा। जो ये 3 दिन का प्रशिक्षण था, इसमें बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला है और आने वाले समय में भी ऐसे प्रशिक्षण होते रहने चाहिए। धन्यवाद। ये जो 3 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर था, ये बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात है जो शर्मा जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया है और कुछ सिस्टम बनाया है, ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक प्राइवेट साइड में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत बड़ा काम होता है और इतने सारे जो इन्होंने आयाम चलाए हैं वो मतलब एक सराहनीय है। तो मेरा खुद मन कर रहा है कि हम आपके साथ ज्वाइन होंगे और हम भी आपके इस IIRD का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत अच्छा जो आपने एक सिस्टम इसका मेंटेन किया है। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आप सोच रहे हैं कि प्रधान जी भाग गए, कहाँ गए, और मतलब हमने बहुत सारे, हम भी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, मतलब हम भी एक उसी NGO टाइप का ही काम करते हैं, मतलब और जो तो पंचायत का काम है वो भी एक वैसा ही काम है, एक सेवा ही है लोगों के लिए। लेकिन फिर भी NGO के मतलब हमने देखे हैं कि एक छोटा सा कमरा होता है लिया किराए पे, और वैसे उसके हिसाब से चले होते हैं और बातें बाहर जाके बड़ी बड़ी करेंगे। लेकिन आपने एक साबित करके दिखाया कि आपके पास सच में ही एक सेंटर है जिसमें आप लोगों को दिशा दे रहे हैं समाज को बदलने का। जो आप जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आ रही है उनको नीचे धरातल पर पहुंचाने के लिए आपका जो चाहे प्रशिक्षण से लेकर हो, चाहे आप कोई सेवा का कार्य कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली आप इसको कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका मतलब आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया है। दूसरा बाकी जो JJM तो शायद अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बहाना था कि हम इस JJM के कारण आप जैसे लोगों से मिले और अच्छा मतलब यहाँ पे ट्रेन हमारे को किया गया। बाकी तो धरातल पे ही करना होता है, यहाँ तो चाहे शिक्षण कितना भी ले ले, असली पता तब लगता है। जैसे ड्राइवर को कोई ड्राइविंग सीखने जाता है ना, तो उसके साथ महीना भर रहेगा जो सिखाने वाला है, लेकिन जब वो खुद गाड़ी चलाएगा तो तब वो खुद ड्राइवर तब भी बनता हो, मतलब उसको सिर्फ एक स्किल देंगे कि आपको ऐसे चलानी है, ऐसे चलानी है। बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत बधाई है आपको। जो 3 दिन का जो हमारा प्रशिक्षण रहा बहुत अच्छा रहा। जो हमारे ट्रेनर थे बहुत अच्छे थे, जो इन्होंने सिखाया हमें, हम इसका आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी सिखाया इन्होंने हम सभी लोगों के सामने, जनता के सामने जो भी सिखाया बता देंगे। थैंक यू। नमस्कार। ये जो 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर था ये बहुत ही सरल ढंग से निभा, जिसमें कि हमारे LC शर्मा जी और मेहता जी इन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर को, इस ट्रेनिंग को इतना सरल बना दिया कि इसके लिए ये बहुत ही मतलब हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इसको प्रशिक्षण शिविर ना बनाकर एक बहुत ही अच्छा रोमांचक एक वो बना के इन्होंने हमारे सामने पेश किया। और जिस चीज़ के लिए हम आए थे कि MOU साइन कर, जो हमारी संशय थे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या कमियां हैं, क्या है, इन्होंने बहुत सरल भाषा में उसको बताकर हमारे संशय को दूर किया। इसके लिए बधाई के पात्र है। और हमने इनसे काफ़ी हद तक कुछ और शिक्षाएं भी ली, जिससे कि हेल्थ संबंधित, बाकी अपने शरीर के बारे में। तो मैं आगे भी चाहूँगा कि इनसे कभी मुलाकात हो तो इनसे इस बारे में चर्चा हो और इनके साथ कोई कैंप लगाया जा सके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इट वाज नॉट जस्ट ए ट्रेनिंग, ये एक लाइफ को चेंज करने का सेशन था मेरे हिसाब से। तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से हम जो एनर्जी लेके जाए हैं उसको हम ग्रास रूट पे इस्तेमाल करें, लोगों के हित के लिए काम करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की जो 3 दिन की बैठक थी, मैं आदरणीय डॉक्टर LC शर्मा जी और एडवोकेट त्रिलोक मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने 3 दिन हम लोगों को जो प्रशिक्षण दिया, बड़ी सूझबूझ से और बड़े समझाने की जो कोशिश की, बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, ताकि सब के मन में एक एक बात बार बार
बोल करके ऐसे बिठाली कि उनको कभी भी वो भूलने के मूड में नहीं आएंगे। और जैसे योगा की क्लास लगाई गई। अच्छा, योगा में भी जितना यदि इतना रोज़ाना कोई मतलब कोई 1 घंटे का योगा करे तो मैं बोलता हूँ हर आदमी का जो जीवन, उसकी बीमारियाँ, उसकी स्वस्थता को देख करके वो कभी भी उसके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखा वो बहुत ही हर एक चीज़। अच्छा, ईमानदारी पर सभी पंचायतों को जो ईमानदारी का संदेशा जो दिया कि हर प्रधान अपनी पंचायत को ईमानदारी से काम करे, तो क्यों ना उनकी पंचायत एक किस्म से नंबर 1 पर आएगी और उसको राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कैसे कुछ पंचायतें जो है वो नंबर 1 पर लाई गई है, उनको उसकी प्रकार से पुरस्कार बांटे गए हैं। उस प्रकार से सब पंचायतें हमारी हिमाचल की आ सकती है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं सुंदरनगर ब्लॉक की 8वीं पंचायत से प्रधान हूँ, सुषमा। यहाँ पे जो 3 दिन का प्रशिक्षण हमारे को दिया गया वो बहुत ही सराहनीय था। सबसे पहले तो मैं मेहता जी का और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमने इनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, पर इन्होंने एक एक क्वेश्चन का बड़े ही नम्रता से, बड़े ही सहनशीलता से जवाब दिया। और हम बहुत उलझन में थे कि MAU साइन करे ना करे। मैं तो बिल्कुल अभी भी तैयार हूँ कि मैं सेक्रेटरी साहब को बोलूँ कि अभी भी हम तैयार हैं इसको साइन करने के लिए, क्योंकि जो जिम्मेवारी दी गई, कोई बात नहीं, हम 20 साल से हम राजनीति में हैं और 20 साल से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का, तो ये तो कोई बात नहीं है। कोई मतलब समस्या आती है उसका समाधान भी हम ही सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले शर्मा जी, मेहता जी, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका व्यवहार, मैडम सुषमा मैडम जी, आपका जो व्यवहार था सबका यहाँ पे जितना भी था बहुत अच्छा था। रहन सहन, खाने से लेके सब बहुत अच्छा था। और अब मैं दोबारा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम दोबारा मिले और आप जैसे महानुभाव का जो ज्ञान है वो हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। हमारा जो है 3 दिन का जो ट्रेलर रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, खाने पीने का और रहने सहने का भी और ट्रेनिंग देने का भी। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार जी। ये हमारा जो जल जीवन मिशन के संबंध में जो भी प्रशिक्षण शिविर था, उसमें हमारे विद्वान प्रशिक्षणों द्वारा हमें जो ऊर्जावान, स्वास्थ्यवर्धक और सब आध्यात्मिक ज्ञान भी जो दिया है वो अभी स्मरणीय रहेगा। और सभी अन्य प्रतिभागियों की तरह मैं भी इससे अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत तुंग, मंडी, जिला चमलाल बोल रहा हूँ और धन्यवाद करता हूँ सबका। साथियों, मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। और ये जो 3 दिन का कार्यक्रम रहा यहाँ का, मैं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का सचिव रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में हमने ये ऐसी वर्कशॉप्स की हैं। लेकिन उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर फेडरेशन का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और 2020 में रिटायर हुआ हूँ एजुकेशन से। लेकिन इस सारी उम्र में 34 वर्ष तक मैंने अपनी सेवाएं दी हैं शिक्षा विभाग के अंदर। लेकिन ये 2 दिन जो हमने 3 दिन इकट्ठे बिताए हैं यहाँ, मैं लेट ही आया था वैसे, लेकिन जो मैंने 2 दिन इनके साथ टाइम बिताया है, ऐसी विभूतियों से मिलना जैसे मेहता जी और शर्मा जी के साथ, और इनका बात करने का तरीका, इन्होंने किस ढंग से हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दिया है और हम सब लोग इनके कहने के अनुसार, इनकी बातों के अनुसार, इनके विचारों के अनुसार इनके साथ सहमत हुए। सब लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। ये इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं बहुत सहजता के साथ इस बात को कह सकता हूँ यहाँ से कि हम जो यहाँ से JJM के लिए जो ये प्रशिक्षण हुआ, उसमें जो सीख कर जा रहे हैं, उसको हम 100% फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और ये इम्प्लीमेंट होगा। और बातें कई उठती हैं, कई क्वेश्चन बीच में हुए, उनके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए कि ये
पता नहीं फील्ड में जाके कैसा लोग इसको यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो इसके ऊपर तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं ये सब के सब फील्ड में इम्प्लीमेंट करने का 100% प्रयास करेंगे और ये होगा। जब हम छोटे स्तर से चलेंगे तभी तो ये ऊपर उठेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ठेका ले रखा है पंचायतों के प्रधान रहने का। हमारे अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो हमारे बाद भी जो लोग आएंगे वो भी उसके ऊपर उसी रास्ते पे चलेंगे, तो उससे आम समाज को फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी का और शर्मा जी का, जिन्होंने बड़े ही सही ढंग से हमें यहाँ से प्रशिक्षित किया है। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि हमारे सचिवों ने बोला कि ट्रेनिंगें तो बहुत ज़्यादा की हमने, लेकिन यहाँ पर उस विषय से हटके जो हमें सीखने को मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार जी। मैं IIRD में एक छोटा सा एम्प्लॉयज़ हूँ जो काम करती हूँ यहाँ पर। और दिन क्या रहता था कि मुझे कभी इतना 3 दिन में बैठने का कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं भी ट्रेनिंग ले सकूँ, बैठ सकूँ और सुन सकूँ। इस बार ही क्या रहा कि हमने पूरी तरीके से ऑफिस से छुट्टी लेकर के मीन्स 3 दिन ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग ही करनी है। पूरे तरीके से सोचा समझा और सारी चीज़ों में हमने अपने आप को इन्वॉल्व भी किया कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। और मेहता जी और डॉक्टर शर्मा का जो पूरे सेशन है हमने इसी बार पहली बार सुने। सो ट्रेनिंग सच में बहुत अच्छी रही। इससे पहले हमारी चंडीगढ़ में हुई थी एक ट्रेनिंग, वो भी बहुत अच्छी थी। 5 दिन की ट्रेनिंग थी इसी को लेकर, TOT को लेकर के। उसमें और इसमें बहुत समानता है। और दूसरी बात है कि हम अपने आप में कितने परिपक्व है या कितने हम वफादार है अपने लिए कि हम समय के पाबंद, सीखने के पाबंद। सबसे बड़ी बात है सिखाने वाले को मज़ा तब आता है जब सीखने वाला तैयार रहता है। इसीलिए हम कहीं भी हो, कभी भी हो, मौका मिले तो हम सबको सीखना और सिखाना, एक दूसरे से के साथ एक्सचेंज अपने विचार ज़रूर कर लेने चाहिए। और सही बात है कि हम एक दूसरे को बोलते हैं जब मौका मिलता है, आप बोलो, क्यों बोलो आप, जब आपको मौका मिल रहा है तो हम बोले ना, ताकि हमें पहचाने कि 30 आदमी में कोई एक आदमी ऐसा था जो हर बात को बोलता था मैं बोलता हूँ, जैसे मैडम सुषमा है, हम भी सुषमा हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर के। आई होप सो कि IRD में आपका जो ये प्रशिक्षण और हमारा प्रशिक्षण रहा, आइंदा भी ऐसे होते रहे। और सारी कोशिश की है कि अच्छे से सब चीज़ें रहना सहना खाना पीना हर एक चीज़ हो। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, तो मेहता जी की तरह दोबारा हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। आप भी अपना विचार दे के जाइए कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जो 3 दिन की ट्रेनिंग थी तो शायद मैं भी इसी ट्रेनिंग था जो मैंने बहुत टाइम यहाँ बिताया है। बाकी तो हम ऊपर नीचे दौड़ ही रहते हैं, पर अच्छा था। हमने भी इस ट्रेनिंग से सर काफ़ी सीखा, इस ट्रेनिंग से और जो ठेऊ में ट्रेनिंग हुई थी। इस बार का ट्रेनिंग सेशन अच्छा रहा हमारे लिए भी, और पार्टिसिपेंट जितने भी रहे सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे को भी। तो और उम्मीद करते हैं कि जितना हम हमारे से हुआ उतना भी ये लोग कोशिश की है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करा जाए। और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आनंद आ जी आपके साथ दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।